हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए प्रश्नावली 1 का एफ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1 का एफ का पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें बोला है अति लघुत्तरी प्रश्न, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें समरूप पद यानी समान रूप में बनाना है और उनको या तो जोड़ते हुए या और घटाते हुए हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, 2 रूट में 8 प्लस 5 रूट में 32। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें क्या बनाना है, पहले समरूप पद में बनाना है। समरूप पद में बनाने के बाद इसको हमें जोड़ते हुए या तो घटाते हुए हल करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। अब इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हल करेंगे। सबसे पहले देखा जाए 2, हम रूट को समरूप बनाएंगे, यानी हम रूट को पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 2 रूट में 8 है, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, 8 का 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक है दोस्तों, और प्लस 5 ऐसा ही रहेगा। और जो कड़ी के अंदर 32 है, 32 का गुणनखंड में कर तोड़ दीजिए गुणनखंड में। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर कड़ी के अंदर है तो जोड़ा बनेगा तो बाहर हो जाता है। जैसे देखिए ये 2 पहले से है, इसको ऐसे रहने दीजिए गुणते। इसमें देखिए 2 का जोड़ा मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है ना, तो बाहर हो जाएगा 2। अब कितना कड़ी के अंदर बचेगा, 1 2, ये अकेला 1 2 बचा है ना, तो इसको लिख लीजिए कड़ी के अंदर 2, जो बचा उसको लिख लीजिए। प्लस अब यहाँ कितना है 5, तो 5 लिख लिए। उसके बाद कड़ी के अंदर देखिए जोड़ा किसका बना है, ये 2 का, तो बाहर निकल जाएगा। ये 2 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा जिसका बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा सिर्फ एक बार। 2 बार जोड़ा बनेगा इसका, देखिए 2 2 मिल रहा है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब करणी के अंदर कितना बचेगा, ये 2 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 करणी के अंदर 2 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 करणी के अंदर 2। ठीक है देखो दोस्तों, अब देखिए समरूप पदों में बोला था, पहले समरूप पदों में बदलना है। तो देखिए यहाँ करणी के अंदर 2 ये भी हो गया, करणी के अंदर 2 ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, जब समरूप पद में आपका सवाल बन जाएगा तो उसको आप जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। जोड़ का चिन्ह है इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और रूट में कितना है 2। ठीक दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस मिलेगा दोस्तों, पूरा कोर्स कराया जाएगा इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 7 करड़ी के अंदर 3 प्लस 2 करड़ी के अंदर 27। ठीक है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, समरूप पदों में पहले चेंज करना है। समरूप पदों में चेंज करने के बाद तब इसको या तो जोड़ के हल करना है या तो घटा के हल करना है। अब क्या होगा आगे देखते हैं, हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 7 करड़ी के अंदर 3, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। प्लस अब क्या करेंगे, 2 करड़ी के अंदर 27 को गुणनखंड में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर 27 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड इसका बन जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 7 करड़ी के अंदर 3 और प्लस 2 पहले से 2 ऐसे लिख लीजिए। ठीक, गुणा लगाइए। अंदर किसका जोड़ा बन रहा है, देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अंदर कितना बचेगा, ये एक अकेला 3 बच जाएगा। तो करड़ी के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 करड़ी के अंदर 3 है ना, तो 7 करड़ी के अंदर 3 को ऐसे रहने दीजिए। अब
7 करड़ी के अंदर 3 प्लस, अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब 2/3 6, तो कितना हो जाएगा 2/3 6 करड़ी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, अब क्या करनी है आपको, इसमें भी करड़ी के अंदर 3 हो गया, इसमें भी करड़ी के अंदर 3 हो गया, तो समरूप पदों में हो गया। तब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 6 13, और बगल करड़ी के अंदर 3 सभी में था, तो लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 9 करड़ी के अंदर 5 माइनस 3 करड़ी के अंदर 5। ठीक, इसको आपको हल करके बतानी है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कोई गुणनखंड करने लायक नहीं है, 5 अकेला है, 5 से गुणनखंड करेंगे तो वही रहेगा। इसमें भी कहाँ 5 करड़ी के अंदर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो पहले से ही समरूप दिख रहा है। ठीक दोस्तों, जो समरूप में दिखेगा तो उसका गुणनखंड नहीं करनी है। तो सबसे पहले इसको आप लिख दीजिए हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, इसमें देखिए 9 में से 3 घट जाए, क्योंकि डायरेक्ट इसमें देखिए यहाँ करड़ी के अंदर 5 है, यहाँ भी करड़ी के अंदर 5 है। जब ऐसे मिलते रहेंगे समरूप पद में रहेंगे तो आपको सिर्फ घटा देनी है, तो घटाएंगे तो 9 में से 3 का कितना बचेगा 6, और करड़ी के अंदर कितना बचेगा दोस्तों 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका करड़ी के अंदर 24, करड़ी के अंदर 24 प्लस करड़ी के अंदर 54 माइनस करड़ी के अंदर 96। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें समरूप पदों में पहले चेंज करना होगा। जितने भी करड़ी दिए गए करड़ी को पहले समरूप पदों में चेंज करिए। तो समरूप पदों में चेंज कैसे होगा, सबसे पहले इसका आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए पहले यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, करड़ी के अंदर 24 दिया है, तो अगर करड़ी के अंदर 24 का गुणनखंड करेंगे तो निकालिए करड़ी के अंदर 24 गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 अगर हम गुणनखंड करें यदि तो कितना आएगा 2 गुणते 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, अब प्लस करड़ी के अंदर 54 है, 54 का भी गुणनखंड करिए। 54 क्या हो जाएगा 27 दूना 54, तो 2 गुणते 27 क्या हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड आपको निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, माइनस करड़ी के अंदर 96, अब 96 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए 32 3 या 96, यानी 32 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 5 2 बार 5 देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 3 या 96। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, समरूप पदों में बनाना है। तो समरूप पदों में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो मिलेगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए इसमें 2 2 मिल रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब बचेगा करड़ी के अंदर 2 3 6, जो बचेगा उसका करड़ी में गुणा कर दीजिए। ठीक है, करड़ी के अंदर प्लस, अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, तो 3 को बाहर कर लेंगे, जो मिलेगा उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे 2 और 3 बचा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करड़ी के अंदर सॉरी अभी इसमें जो मिलेगा पहले बाहर कर लीजिए, इसको जो मिल रहा है इसमें, तो 2 2 मिल रहा है 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 2 मिल रहा है 2 बाहर हो जाएगा। अब करड़ी के अंदर जो बचेगा उसको लिख लेंगे 2 और 3 4 2 3 कितना हो गया 6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 करड़ी के अंदर 6 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 3 करड़ी के अंदर 6 को ऐसे रहने दीजिए, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 करड़ी के अंदर 6। अब देखिए दोस्तों ये समरूप पदों में चेंज हो गया। यहाँ देखिए करड़ी के अंदर 6 भी है, यहाँ भी करड़ी के अंदर 6 है, यहाँ भी करड़ी के अंदर 6, तो समरूप हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, 3 2 5 करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 करड़ी के अंदर 6। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 घट जाएगा, करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों 6, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 2 करड़ी के अंदर 3 तथा
5 करड़ी के अंदर 3 का योग बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, सिंपल सवाल है आपका। इसका क्या बताना है? 2 करड़ी के अंदर 3 तथा 5 करड़ी के अंदर 3 का योग। तो सबसे पहले क्या करनी है आपको? योग निकालने के लिए, यानी योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो सबसे पहले लिखिए हल यहाँ पे। तो 2 करड़ी के अंदर कितना है? 3 प्लस, अब इसको क्या कर देंगे? 5 करड़ी के अंदर 3। अब इसको जोड़ दिए। देखिए करड़ी के अंदर 3 इसमें भी है, करड़ी के अंदर 3 इसमें भी है, तो समरूप पद पहले से दिख रहा है, तो सिर्फ इसको क्या करनी है आपको? जोड़ देनी। तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 करड़ी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 5 और 5 के मूल में 5 प्लस 2 5 के मूल में 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। पहले इसको देखो समरूप पदों में चेंज करना है, तो समरूप पदों में पहले से ही दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। करणी सबसे पहले हमारा ध्यान था, जब इस तरीके का सवाल आए तो सबसे पहले हम करणी पे ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए करणी में 5 है, यहाँ भी करणी में 5 है, लेकिन कितने का मूल है? 5 का मूल है। ठीक है, 5 मूल में 5, 5 मूल में 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसको जोड़ देंगे। तो इसको लिखिए यहाँ पे हल। अब इसको हम अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 और 5 के मूल में 5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझा? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 का 3 में मूल 2 माइनस 3 करड़ी के अंदर 3 के मूल में करड़ी के अंदर कितना है? 16 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 का मूल है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है इसमें? ये तो 3 के मूल में 2 ही है ही। अब इसको भी आप बना लीजिए। तो पहले यहाँ पे लिखिए आप हल करिए। 5 3 के मूल में कितना है? 2 माइनस, अब इसको 3 के मूल में 16, 16 का गुणनखंड करिए। तो 16 का यदि गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने का मूल है? 3 का मूल, यानी जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा। तो 3 बार को क्या मिल रहा है? 2, तो इसको हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना है? 5 3 के मूल में 2 माइनस, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो 3 के मूल में कितना बचेगा? 2। अब देखिए हमें हमारा समरूप पद में बदल गया। यहाँ 3 के मूल में 2 है, यानी 3 का मूल में कितना है? 2, और यहाँ भी 3 के मूल में कितना है दोस्तों? 2। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ आगे उसके अंक देखेंगे। अब तो समान समरूप बन गया। तो सबसे पहले 5 में से 2 घटाएं, कितना बचेगा? 3, और 3 के मूल में 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, करड़ी के अंदर 50 प्लस करड़ी के अंदर 72। तो लिखिए करड़ी के अंदर 50 और प्लस करड़ी के अंदर 72। ठीक है दोस्तों, अब इसको पहले हम समरूप पदों में चेंज करेंगे, तब इसको हम हल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। लिखिए हल। अब क्या करेंगे? पहले करड़ी के अंदर 50, पहले करड़ी के अंदर 50 हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इसको करड़ी के अंदर 50 गुणनखंड करिए। 50 गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 2 गुणते 5 गुणते 5, 2 पंचे 10 बचे 50, प्लस करड़ी के अंदर 72 का भी कर लीजिए दोस्तों। देखिए 2 से काटेंगे, 2 गुणते, इसको हम काटते चले जाएंगे, फिर काटेंगे 2 से, 8 9 72 होता है। तो 8 का पहले गुणनखंड करेंगे कितना? 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 9 72 होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणते 3। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है 72 आता है, 72 क्या होता है? 8 9 72। तो 8 गुणनखंड करेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 आएगा, और 9 करेंगे 3 गुणते 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्या करेंगे? समरूप पदों में चेंज करेंगे। समरूप पदों में चेंज कैसे होगा? जो करड़ी के अंदर जिसका रिपीटिंग होगा, जो मिलेगा, जिसका जोड़ा बनेगा, उसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इसमें 5 5 क्या हो रहा है? मिल रहा है।
तो 5 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और बचेगा करड़ी के अंदर कितना, 2 प्लस यहाँ भी देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, बाहर कर लेंगे और 3 3 मिल रहा है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, तो बाहर करेंगे। 2 को बाहर करेंगे 2 आएगा, 3 को बाहर करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और करड़ी के अंदर कितना बच जाएगा दोस्तों, ये अकेला 2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 करड़ी के अंदर 2 ऐसे रहने दीजिए। अब 2 3 6, 6 करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए दोस्तों समरूप पदों में चेंज हो गया, यहाँ भी करड़ी के अंदर 2 है, यहाँ भी करड़ी के अंदर 2 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ का चिन्ह जोड़ लेंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 करड़ी के अंदर 2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 3 के मूल में 2 प्लस 3 के मूल में 16 माइनस 3 के मूल में 54। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसको समरूप पदों में चेंज करें। जब भी ऐसा कहीं आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला आपका काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समरूप पदों में चेंज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो समरूप पदों में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चलिए हम हल करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पर आप लिखिए क्या, हल। हल लिखने के बाद 3 करड़ी के अंदर 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 के मूल में कितना, ये मूल में है 16, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस 3 के मूल में 54 लिख दीजिए। तो 54 कितने होता, 27 दूना 54, तो 2 गुणते 27 क्या हो जाएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54। ठीक है दोस्तों, अब जब 3 के मूल में होता है, जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 करड़ी के अंदर 2 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस यहाँ कितने का मूल है, 3 का, तो जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा। तो देखिए 2 कितनी 3 बार मिल रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और 3 के मूल में कितना बच जाएगा, 2, जो बाहर नहीं निकलेगा उसको हम मूल में लिख देंगे। ठीक है, माइनस अब यहाँ देखिए 3 के मूल, यानी 3 का मूल यहाँ भी दिया है, तो जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा। तो इसमें देखिए 3 3 3 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार, तो हम 3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और 3 के मूल में कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी 3 के मूल में 2, 3 के मूल में 2, 3 के मूल में 2 हो गए, समरूप पद में हो गए। तब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, जो भी होगा कर लेंगे। तो पहले देखिए ये 3 के मूल में 2 है, ये 3 के मूल में 2 है, लेकिन इसके पहले 2 है, इसके पहले कितना है, 1, तो इसको जोड़ लें, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 के मूल में 2, और माइनस 3 3 के मूल में 2, तो 3 3 के मूल में 2, 3 3 के मूल में 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि सेम है, बीच में किसका चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, तो घट के कितना आ जाएंगे दोस्तों, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें दिया है करड़ी में 27, करड़ी के अंदर 27 माइनस 9 बटे करड़ी के अंदर 3 माइनस 4 करड़ी के अंदर 1/9 प्लस 6 करड़ी के अंदर 1/27। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले आपको इसको क्या करना है, समरूप पदों में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, समरूप पदों में चेंज करना होता है। इस तरीके के सवाल को पहले समरूप पदों में बोला चेंज करने के लिए, तो समरूप पदों में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, करड़ी के अंदर 27 दिया, ठीक है, तो करड़ी के अंदर 27 हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड पहले 27 करेंगे, तो क्या आएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3 माइनस 9 बटा करड़ी के अंदर कितना है, 3, तो 9 बटे करड़ी के अंदर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणते 3 बटे करड़ी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, और माइनस अब क्या हो जाएगा, 4 है, और करड़ी में कितना दिख रहा है, यहाँ पे 4 ऐसे लिखिए, और करड़ी में दिख रहा है 1/9, तो 1 को ऐसे रहने दीजिए, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 3। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ दिख रहा है 6 करड़ी के अंदर 1/27।
27, 27 का लिख सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला इसमें आपका काम क्या होगा, इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 2 का जोड़ा मिल रहा है ना, तो बाहर करणी के अंदर अगर जिसका 2 बार मिल जाएगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 3 मिल रहा है, 3 को हम क्या कर लेंगे बाहर, और करणी के अंदर कितना बचेगा 3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए कुछ होगा यहाँ पे नहीं ना, तो सबसे पहले यहाँ 3 दिया ना, तो 3 को क्या लिख सकते हैं करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3, और बगल में कितना बचेगा 3। अगर देखिए करणी के अंदर 3 में करणी के अंदर 3 में गुणा करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, करणी से करणी हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बट्टे कितना है करणी के अंदर 3 माइनस 4 करणी के अंदर 1 बटे। अब देखिए यहाँ पे जो 4 बार मिलेगा, 4 के मूल में दिया है, यहाँ पे जो 4 बार मिलेगा वही बाहर होगा। तो ये 2 बार है, अगर हम करणी 3 को क्या लिख दें करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3। ठीक है, फिर गुणते इस 3 को भी लिख दें करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3। अब देखिए करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर 3 में गुणा करेंगे तो करणी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 3, फिर वही आ जाएगा। करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर 3 में गुणा करेंगे तो करणी हट जाएगा, बचेगा कितना 3, फिर 3 आ जाएगा। नहीं दोस्तों, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3, क्योंकि यहाँ पे कितना बार दिया है 4 बार दिया है, 4 के मूल में दिया है, तो 4 बार हमारा यहाँ बनना चाहिए तभी बाहर आएगा करणी के अंदर। ठीक है, करणी से तभी बाहर आएगा, अन्यथा बाहर नहीं आ पाएगा। प्लस 6 के मूल में, अब इसको भी 6 बार बनाइए, तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे करणी के अंदर 3 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 है ना, तो 3 को क्या लिख सकते हैं करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3। फिर अगला गुणा में 3 को क्या लिख सकते हैं करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3। फिर इसको क्या लिख सकते हैं अगले 3 को करणी के अंदर 3 गुणते करणी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, समझा। तो चलिए देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले जो मिलेगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ 3 करणी के अंदर 3 ऐसे रहने देंगे, यहाँ करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 करणी के अंदर 3 माइनस 3 करणी के अंदर 3 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 1 का कोई वैल्यू, मतलब 1 चाहे जितनी बार रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, 1 का चाहे जितना बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। और ये बाहर कितना निकलेगा करणी के अंदर 3, 4 बार मिल रहा है ना, यहाँ 4 बार दिया था, यहाँ नीचे 4 बार करणी के अंदर 3 मिल रहा है, तो इसलिए करणी के अंदर 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, 1 बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये देखिए 6 बार है, तो यहाँ 6 बार देखिए 2 2 4 2 6 बार मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है करणी के अंदर 3, तो करणी के अंदर 3 बाहर निकल आएगा। तो देखिए 3 करणी के अंदर 3 यहाँ पे है प्लस में, और 3 करणी के अंदर 3 यहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। अब देखिए 1 बटा करणी के अंदर 3 यहाँ भी है, 1 बटा करणी के अंदर 3 यहाँ भी, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो कट के अंतिम में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दोस्तों, 3 करणी के अंदर 147, 3 करणी के अंदर 147 माइनस 7 बटे 3 करणी के अंदर 1 बटे 3 और प्लस 7 करणी के अंदर 1 बटे 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब आपको इसमें क्या करनी है, सरल रूप में, पहले इसको सरलता रूप में व्यक्त करके तब इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, पहले सरलता रूप में इसको आप व्यक्त कीजिए। हल यहाँ लिखिए हल, अब हल करिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 रूट में 147 है, 147 का अगर हम गुणनखंड करेंगे कितना आएगा दोस्तों 3 गुणते 7 गुणते 7, 3 7 21 7 49 3 यहाँ 147। ठीक है दोस्तों, अब माइनस क्या है 7 बटे 3 ऐसे ही रहेगा। अगर इसको हम करणी 1 को करणी से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 1, और करणी के अंदर 3 को हम बाहर निकालेंगे तो करणी के अंदर 3 ही रहेगा, 3 नहीं निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस 7 क्योंकि 1 निकालेंगे तो यही रहेगा, यानी 7 आ जाएगा, और नीचे करणी के अंदर 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा करणी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें देखिए क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है तो हम 7 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो 7 को बाहर करेंगे तो इसके बगल कितना है 3, तो 3 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बचेगा करणी के अंदर कितना दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, ये 21 कैसे आया समझा, यहाँ से कितना निकला
7 7 7 निकला, 7 का जोड़ा बन रहा था। जब 7 निकलेगा बाहर आएगा तो यहाँ 3 पहले, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा 3, जो बचा वही लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, यहाँ कितना बचा -7 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 करड़ी के अंदर 3 और प्लस 7 बटे करड़ी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसके बटे में क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब 1 मान लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा रहता है वही एलसीएम होता है। तो कितना बड़ा है, सब 3 करड़ी के अंदर 3। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। 1 से काटेंगे तो वही आएगा, 3 करड़ी के अंदर 3 आएगा। तो 3 करड़ी के अंदर 3 आएगा जब, तो इसका वहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। 3 का किस में गुणा होगा, 21 में। तो ये 3 का जब 21 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 63, 3 1 का 3 और 3 दूनी 6। और करड़ी के अंदर 3 में, जब करड़ी के अंदर 3 में गुणा होगा तो करड़ी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3। समझ आया दोस्तों, देखिए 3 का गुणा किस में होगा, 21 में होगा। तो 21 3 यहाँ 63 हो गया। अब करड़ी से करड़ी में जब गुणा होगा तो करड़ी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 3 माइनस। अब देखिए 3 करड़ी के अंदर 3 से 3 करड़ी के अंदर 3 में जब भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 7 प्लस। अब करड़ी के अंदर 3 से जब 3 करड़ी के अंदर 3 में भाग देंगे तो करड़ी के अंदर 3 से करड़ी के अंदर 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, और 3 सतह कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18, 179 माइनस कितना है 7 है, और यहाँ कितना है 21। तो 21 में से 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 21 में से 7 घटाएं कितना हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, और यहाँ बड़े वाले अंक के साथ प्लस है तो इसलिए यहाँ बीच में क्या लग जाएगा प्लस, और नीचे कितना बचेगा 3 करड़ी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, समझ आया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करनी है आपको, 179 में 14 जोड़ देंगे तो 9 4 13 कहियाँ 3, हासिल कितना हो गया 1। अब 8 1 9 और 9 1 10, 10 किया 0, हासिल लगा 1 1 पहले से, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और नीचे कितना है 3 करड़ी के अंदर 3। ठीक है, आप चाहे तो आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका क्या कर दीजिए आप, हर का प्रमेयीकरण। करड़ी के अंदर 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए और करड़ी के अंदर 3 से नीचे गुणा कर देंगे। जब नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर गुणा करेंगे 203 का करड़ी के अंदर 3 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। और यहाँ करड़ी के अंदर 3 से करड़ी के अंदर 3 करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, करड़ी हट जाएगा। ठीक है, ये 3 ऐसे लिख लेंगे, करड़ी के अंदर 3 से करड़ी के अंदर जब 3 में गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगा, बचेगा कितना 3। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, ऊपर लिख लेना है 203 करड़ी के अंदर 3 बटे 3 त्रिक का 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में दिया है 5 करड़ी के अंदर 3 प्लस 2 करड़ी के अंदर 27 और माइनस 1 बटे करड़ी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का सवाल जब भी आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, हल लिख लेना है। ठीक है, तो अब लिखिए आप क्या, हल। यहाँ पे लिखिए आप हल। हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप समरूप पदों में तोड़िए। तो समरूप पदों में तोड़ने के लिए हम आपको बता दें कि क्या करना होगा। यहाँ देखिए 5 करड़ी के अंदर 3 है, ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2 करड़ी के अंदर 27 है, 27 का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणते 3 गुणते 3 और माइनस 1 बटा करड़ी के अंदर 3। समझ आया दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, इसमें से कॉमन ले लेना है जो मिलेगा। तो 5 करड़ी के अंदर 3, अब इसमें देखिए 3 3 मिला तो 3 को हम क्या कर लेंगे, करड़ी से बाहर करेंगे तो 3 बाहर आएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और कितना बचेगा करड़ी के अंदर 3। समझ आ रहा है, और माइनस क्या बचेगा दोस्तों 1 बटा करड़ी के अंदर 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, देखिए अब बट्टे में करड़ी के अंदर 3 है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। जब करड़ी के अंदर 3 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करड़ी के अंदर 3 में करेंगे तो 5 ऐसा ही रहेगा। जब करड़ी में गुणा होगा तो करड़ी से करड़ी हट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 3। ठीक दोस्तों, प्लस अब इसका इसमें करेंगे 6 करड़ी के अंदर 3 में गुणा किससे करेंगे, करड़ी के अंदर 3 से 3 गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 ऐसे ही रहेगा, करड़ी के अंदर 3 से करड़ी के अंदर जब 3 में गुणा होगा तो कितना बचेगा सिर्फ दोस्तों 3 और माइनस ऊपर कितना 1 ऐसे लिखिए और पूरे के बटे कितना लिख दीजिए करड़ी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए 5 तिहाई
15 हो जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और -1 को ऐसे लिख दीजिए। नीचे कितना है, करणी के अंदर 3, तो करणी के अंदर 3 को लिख दीजिए। अब आपको क्या करनी है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको जोड़ दीजिए। तो कितना है, यहाँ पे देखिए 18 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 17, और 17 15 कितना होता है दोस्तों 32। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 32, और बटे करणी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, तभी आपका यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका हम क्या कर देंगे, हर का प्रमेय करना, यानी करणी के अंदर 3 से गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे भी क्या कर देंगे, करणी के अंदर 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 32 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 32 का जब ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 32 करणी के अंदर 3 हो जाएगा, और करणी के अंदर 3 में, जब करणी के अंदर 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, करणी हट जाएगी, बचेगा सिर्फ कितना दोस्तों 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 4 3 के मूल में 40 माइनस 4 3 के मूल में 320 और प्लस 3 3 के मूल में 625। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको पहले आप सरलतम रूप में समरूप पदों में चेंज करिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, समरूप पदों में चेंज करेंगे। समरूप पदों में चेंज करने के बाद तब इसको आपको क्या करनी है, हल करनी है। तो सबसे पहले आप इसको समरूप पदों में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए क्या, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जो करड़ी में दिया रहेगा उसका गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 4 3 के मूल में कितना 40, तो 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ठीक है, माइनस 4, अब करणी के अंदर कितना दिया, अब इसको भी मूल में तोड़ दीजिए। 332 को तोड़ देंगे, 32 धाम में कितना होता है, 32 धाम में 320। तो पहले 32 को तोड़िए, तो 32 को 3 के मूल में लिखिए। 32 को क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब 32 धाम में कितना होता है 320। तो धाम में मतलब 10 2 पंचे 10, तो 2 पंचे क्या कर देंगे 10। इतने गुणा करेंगे 300 कितना आ जाएगा दोस्तों 20। आप गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको तो गुणनखंड आता ही होगा दोस्तों आप लोग को। अब क्या करेंगे 3, अब 3 के मूल में कितना दिया है 625। तो 625 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625। अब आप क्या करिए, इसमें से जो मिल रहा है उसको क्या करें, कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए करड़ी से। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 4 तो पहले से है, अब कितने का मूल है 3 का मूल है। तो जो 3 बार मिलेगा उसी को बाहर करेंगे। तो 3 बार क्या मिल रहा है 2, तो 2 को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों बाहर कर लेंगे। तो अब कितना बचेगा 3 के मूल में 5। ठीक है, माइनस यहाँ 4 है, 4 को ऐसा रहने दीजिए। अब क्या मिल रहा है 3 बार, यहाँ पे 3 का मूल है, तो जो 3 बार मिलेगा उसी को बाहर करेंगे। तो यहाँ क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो 2 भी क्या हो जाएगा दोस्तों बाहर हो जाएगा। तो 4 के मूल में क्या यहाँ लिखेंगे क्या 2 गुणते 1 2, एक बार और 2 मिल रहा है 2 गुणते 3 के मूल में कितना 5। समझा दोस्तों। अब प्लस कितना है 3, अब कितने का मूल है 3 का, तो जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा। तो यहाँ देखिए 5 कितनी बार मिल रहा है 3 बार, तो 5 को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। अब 3 गुणते 3 के मूल में क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ठीक दोस्तों, अब क्या करनी है आपको, इसका गुणा कर देना है। तो 4 दूनी 8 3 के मूल में 5। ठीक दोस्तों, माइनस अब 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 के मूल में 5, प्लस अब 3 पचे 15 3 के मूल में 5। इतना समझ आया दोस्तों। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, जोड़ घटा देनी है। जहाँ जोड़ का चिन्ह है जोड़ दीजिए, नहीं तो घटा दीजिए। अब देखिए पहले सबसे पहले देखा जाए तो पहले हम ऐड करेंगे। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। तो 23 3 के मूल में 5 माइनस कितना बचेगा 16 3 के मूल में 5। समझा दोस्तों। अब इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे। 3 के मूल में 5 यहाँ भी, 3 के मूल में 5 यहाँ भी है,
तो घटा देंगे 23 में से 16 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा 7, 3 के मूल में 5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। दिया है 60 करड़ी के अंदर 1/6 प्लस 3 करड़ी के अंदर 54 माइनस 12 करड़ी के अंदर 1/24। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, समरूप पदों में। हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि इसको हम समरूप में चेंज कर दें। तो समरूप में चेंज करने के लिए क्या रूल है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल। हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, 60 दिया है, कितना दिया है 60। अगर हम करणी को 1 से बाहर 1 निकालेंगे बाहर, तो 1 ही निकलेगा, यानी कितना आ जाएगा, ऊपर 60 आ जाएगा। और नीचे अगर करणी के अंदर 6 को निकालेंगे तो 6 नहीं निकलेगा, करणी के अंदर ही रह जाएगा कितना 6 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 और 54 का क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करें कितना है, 27 दूना 54। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 27 से क्या हो जाएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3। तो 2 3 6 तिरिक 18 तिरिक 54 माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो 12 ही आएगा। और नीचे 24 का क्या कर देंगे, हम गुणनखंड कर देंगे दोस्तों। तो गुणनखंड करेंगे तो 24 कितना बचेगा, रूट में 24 बचेगा। तो 24 का क्या कर देना, गुणनखंड कर देना। तो 24 गुणनखंड करेंगे यदि हम, तो कितना आएगा, 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 ना, दूनी 8 तिरिक 24। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 दाम में 60 ना। तो लिख दीजिए 6 गुणते 10 और नीचे करणी के अंदर 6, क्योंकि नीचे 6 था इसलिए हम 6 के रूप में बदल दिए। प्लस अब करणी के अंदर देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, किसका बन रहा है, 3 का। तो 3 बाहर निकलेगा और 3 पहले से है, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा करणी के अंदर 6। समझा दोस्तों, यहाँ देखिए 3 मिल रहा है, तो 3 को हम बाहर करेंगे, तो यहाँ 3 पहले से है, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और बचा 2 और 3, तो 2 तिहाई कितना होगा करणी के अंदर 6 माइनस 12 बटे, इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा कितना करणी के अंदर 6, 2 तिहाई 6। अब आपको क्या करनी है, देखिए 6 गुणते कितना है 10, तो 6 गुणते 6 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे करणी के अंदर 6, तो 6 को काटने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं करणी के अंदर 6 गुणते करणी के अंदर 6। फिर करणी से करणी में गुणा करेंगे तो बचेगा सिर्फ 6 वही आ जाएगा, और गुणते 10 बटे क्या करणी के अंदर 6। समझा दोस्तों, प्लस 9 करणी के अंदर 6 को ऐसे रहने दीजिए, कट जाएगा 2 6 12 आ जाएगा। तो 6 को ऊपर 6 आ गया ना, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, करणी के अंदर 6 गुणते करणी के अंदर 6 और नीचे करणी के अंदर 6 तो है ही। ठीक दोस्तों, समझा। हम यहाँ 2 से पहले 12 को काटे हैं, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे करणी के अंदर 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, करणी के अंदर 6, करणी के अंदर 6 लिख सकते हैं, और नीचे कितना है करणी के अंदर 6। तो देखिए करणी के अंदर 6 से करणी के अंदर 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा कितना 10 करणी के अंदर 6। ठीक दोस्तों, और प्लस कितना बचेगा 9 करणी के अंदर 6। अब यहाँ देखिए 1 करणी के अंदर 6 से करणी के अंदर 6 यहाँ भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस करणी के अंदर 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया इतना। अब आपको क्या करना है, देखिए 10 9 कितना हो जाएगा 19, तो लिख लीजिए 19 करणी के अंदर 6 माइनस करणी के अंदर 6। 19 में से करणी के अंदर 6 घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 18 करणी के अंदर 6। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। तो 15 में पहला दिया है 2 घाते 2/5 इंटू 2 घाते 1/5। ठीक है दोस्तों, 1/5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे क्या हल। हल लिखने के बाद तो 2 घाते 2 बटे क्या है 5 प्लस 1 बटे क्या करेंगे 5,
यहाँ आधार जब समान होता है तो हम घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसलिए 2/5 प्लस 1 यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 है, ये 1/2 है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 2 घाते यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे 5 समान है तो 5 ऐसे रहने दीजिए, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 कितना हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 15वां का दूसरा सवाल। चलिए देखिए दोस्तों, 15 का दूसरा तो दिया है 1/3 के घाते 5 और पूरे के घाते कितना दिया है, 4। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, घात में घात का गुणा कर देना है। अगर एक का हम घात में 4 लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1/4 ही, तो यानी 1/4 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1/4/3, घात में घात गुणा होगा तो 3 घाते कितना, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 1/4 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 3 घाते 20 ऐसे ही रहेगा। अब हम चाहे 1 के ऊपर पूरे के ऊपर 20 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी घात लगाएंगे उसका मान 1 ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 और पूरे के घाते क्या, 20। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।